का योग बाबा के साथ है। दूसरी बात बताएगी ना मुरली के बीच में। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। और बाबा ने कहा अगर योग में अगर आपकी योग की निशानी क्या होगी, अगर तीव्र सुख भी होगी, लेकिन आप जवान होते हुए भी वानप्रस्थ अवस्था की अनुभूति होगी। ज्ञान डांस करें। कल बाबा ने बार बार इशारा दिया, नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है, चेक करते रहना है। हमारी बुद्धि किसी और की तरफ तो नहीं जाती। कल की वरदान स्लोगन, याद और निस्वार्थ की सेवा द्वारा मायाधीन बनने वाले सदा विजयी है। आज बाबा की 24/8 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल एक बात को याद कर। मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है उससे भूल एक बात को याद कर। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता और योग बल। और कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल से ही, ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इस योग बल से ही ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इस बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। इस बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। ज्योति जगा
शांति। गीत है आखिर वह दिन आया आज। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा दिन आया? यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है। वैसे यह भी जो गीत बनाए उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व भगवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक ही भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, पर राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी तो कोई को जानते नहीं। बाबा ने तो उनकी जीवन कहानी कोई नहीं जानते। बार बार कर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते कि शिव परमात्मा ही न हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, वहाँ से फिर कहाँ गए, यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बाबा बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि बराबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पति से पावन देवता बनाते हैं। उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो और तमो होते हैं। जो अच्छी तरह से ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई भी ऐसे ही होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी कहते कि सच्ची गीता, तुम भी लिख सकते हो, है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है ना, इसमें सारा ज्ञान, प्रदर्शनी का चित्र उसमें
सांसारिक ज्ञान। तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर ही छोड़ेंगे। तुमको खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अपतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये उसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफी देवी राजस्थान स्थापन कर रही है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि मनुष्य कनिष्ठ से उत्तम यानी सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। मर्यादा पुरुषोत्तम किस धर्म की है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती कि दूसरे के होंगी नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो, सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। भले त्रेता में सूर्यवंशी बदलकर चंद्रवंशी बन जाते हैं, परंतु होगी तो एक भाषा ना। सतयुग और त्रेता में भाषा एक ही होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिर से नजदीक आते जाते हैं, अपनी देश की तरफ देखकर खुश होते हैं ना कि अब घर आ गए। बाहर से कभी अपने घर आते तो सारी चीज घर की याद आती है। तो बाबा ने कहा बस अब जाकर मिलेंगे, तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा, राजधानी का भी होगा और जो हमने पुरुषार्थ किया वो भी होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते कि पुरुषार्थ करो, उस समय पश्चाताप करेंगे। भगवान तो कहता है ये करो, लेकिन हमने कितना किया? नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, समझाना तो बहुत सहज है। 1 हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए ही है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो पतित पावन गति सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपनी तन मन धन से भारत की सेवा करते हैं। जितना जो करेगा उतना भविष्य के लिए क्या करेगा? जमा करेगा। अपनी भविष्य के लिए बनाते हैं। अगर तन से भी सेवा करते हैं ना, एहसान करने की भी जरूरत नहीं। किसके लिए कर रहे? अपने लिए करे, भाग्य बना रहे हैं।
बाबा सेवा दिया है, भाग्य से सेवा मिलता है, और वो भी संगम युग पर। भाग्य से भगवान मिला ना, हमारा भाग्य अच्छा है जो बाबा मिला है, और बाबा ने हमको मददगार बनाया है। चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, लेकिन सेवा सेवा होती है। तो बाबा ने कहा अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं, जितना जो करेंगे अभी अपने भविष्य बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम घर के भी भाती हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तो तुम करेंगे ना, राज्य हम करेंगे तो खर्चा भी तो हम करेंगे ना। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? क्या कन्याकुमारी खुश हो रही है, कुछ मालपानी। तो बाबा ने कहा तुमको क्या खर्चा करना है? उनके पास तो कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूल में तो पहले फीस की बात करते, एडमिशन करने जाओ ना बच्चों की, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बाबा ने हमारी पढ़ाई खत्म की तो बच्चों की भी ऑनलाइन वो भी ले रहे हैं, पढ़ाते ऑनलाइन, चाहे बच्चा समझे या ना समझे, लेकिन मंथली तो हर मास जमा करना पड़ता है ना। वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है, यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? फिर भी लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहते कुछ नहीं लेना, फिर तो मांगते ही रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो करते अपने लिए करते, भाई राज्य हमने स्थापन करनी है, राज्य हमने करना है तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है, जो पैसा लेंगे तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने। इसीलिए यहाँ जो भी करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। बाबा कहता मैं गरीब निवाज हूँ, गरीब बच्चों का पाई पाई से भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। चाहे तो बाबा साहूकार करोड़पति से भी बना सकता था, लेकिन बाबा एक का पद्मा गुणा देता है। अगर वो करोड़ों देगा तो कितना देना पड़े भगवान को? भगवान इतना भूला नहीं है। तो इसलिए बाबा गरीब निवाज है, तो गरीब बच्चों का ही भाग्य बनाता है। यह बड़ी समझने की बात है। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह उतना वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख या 20 लाख लगा पड़ते हैं, यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों के आदि पति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में निराकार भगवान है। पांडव पति कौन है? निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भी भगवान है, बाकी तो सब रावण की मत पर है। रावण राज्य में है ना, रावण की मत पर कितने डट्टी बन पड़े हैं। अब यही पुरानी सृष्टि वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही तो था, भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो क्या बन गया? नरक है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की बात है ना, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है सुख की दुनिया में। यह कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी कहते इस समय का सुख काक विष्टा के समान है, इसीलिए वह ग्रस्त व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके,
कृष्ण पुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसीलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। श्री कृष्ण की बावन का क्योंकि पवित्र है ना, गाया जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकार का भी पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चों को जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल भी कहा जाता है और नंबर 1 फूल है। बच्चों को पवित्र फूल कहा जाता है और नंबर 1 फूल कौन है? श्री कृष्ण है। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस है। जन्म लिया तो कहेंगे फास्ट प्रिंस। कृष्ण को सब याद करते हैं कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले। जन्माष्टमी आने वाली है ना, बाबा कहते सब कृष्ण को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कृष्ण को तो सब याद करते हैं। अब बाप कहते कि जो बनना है सो बन। कृष्ण के राज्य में आना या राम के राज्य में आना, जो बनना चाहे सो अब बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़ी बनता है, प्रिंस ऑफ वेल्थ कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड भी तो होते हैं ना। यहाँ भी डिनाइस्ट 8 गद्दी है ना सतयुग में। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की राशि एक ही है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए हैं और फिर भारत को दे भी रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोपवासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, 2 बिल्ली लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया। ये बातें अभी की है। वो आपस में लड़ेंगे, राज्य तुम बच्चों को मिलेगा। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान, कितना ज्ञान है, ज्ञानी तो बहुत बन गया ना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है ही नहीं। हम सब आत्मा भाई भाई हैं। यह मतभेद भी निकाल देना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। कहते हमारा जात की है ना, इसीलिए हम एक ही है। बाबा ने यहाँ तो सब कुछ आत्मा भाई भाई है। यह तो द्वापर से करते आए हैं ना, अभी भी यही संबंध है, अभी भी वही कनेक्शन है, या उसी पर चल रही है। तो ज्ञान कैसे बुद्धि में बैठे? तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की संतान, शिव बाबा की श्रीमत, फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं ज्ञान और योग बल से। ये बाहुबल की लड़ाई नहीं है, एक योग बल। योग बल से ही पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे ही बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि में कुछ नहीं करते, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो। सारा है पवित्रता का बल। कहते भी है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो याद का ही तो बल है ना। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। मधुबन में जाते तो याद रहती है, नशा भी चढ़ता है, घर में आए सब भूल गए। यहाँ सन्मुख तो
ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वो लहर नहीं होती है। सागर की लहर, एक लहर कितना नुकसान कर देती है। सब अर्थ कैवक हो, जब अर्थ कैवक होगी तब सागर उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन पर कितने दाम से बेचते हैं। बॉम्बे में देखो ना, तो सागर को सुखाया है उसको। तुम जानते हो यह बॉम्बे नहीं रहेगी। आगे यह बॉम्बे थोड़ी थी, एक छोटा सा गावड़ा था। ये माताएं तो बोली है ना, ये इतनी लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ भूलना है, ना पढ़े तो और अच्छा है, जो पढ़ा हुआ है सब भूलना है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं। कल भी बाबा ने किस तरह समझा है, नाम रूप में नहीं बसना है। किसी एक के साथ प्यार है, वो तो दिखाई पड़ता है ना, तो क्या है, नाम रूप की बीमारी है। तो बाबा ने कहा महिमा तो एक बाप की है। तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा है। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आशा में कोई है नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण। शिव बाबा का रथ है, सतियोग का पहला प्रिंस है, जरा भी अभिमान नहीं है, कितना साधारण है। कैसी साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने ये कौन है, ब्रह्मा बाबा। भगवान आकर ज्ञान देते तो जरूर प्रवेश करके तो ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर पढ़ा ही नहीं सकते। ज्ञान सागर है तो कैसे सिद्ध होगा, पढ़ा नहीं सकते। सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम हो इन कांगोनट सेना, माना गुप्त सेना को। तुम जानते हो आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर राज्य करूँगा। आत्मा मैल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मैल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मैल फीमेल मिलता है। लेकिन मैं हूँ कौन, आत्मा अविनाशी है। यह चक्कर फिरता ही रहता है। कलियुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई तो जरूर भगवान भी तो होगा। किस रूप में होगा, किस तन में है, यह तुम बच्चों के अलावा किसको भी पता नहीं। कहते भी है बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। सारी झाड़ और साकारी झाड़ और निराकारी झाड़, दोनों झाड़ का तुमको सारा ज्ञान है। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ बावन का दोनों का ज्ञान है। तो बावन का मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए,
हैं? एक ही कुमारी, सबकी नजर बेचारी के ऊपर है। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल कर, कितना नाम निकालेगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। मैं तो कहती तुम तुम्हारी एरिया की कुल देवी है, इनको उद्धार तुम नहीं करना है। तो बाबा ने कहा अगर एक भी कुमारी निकले तो बाबा ने कहा लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। वरदान है अपनी असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते वो सदा हर्षित रहते। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उनका स्वरूप बनते वो सदा हर्षित रहते। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। ऐसा नहीं जोर जोर से हंसना, वो नहीं, लेकिन अंदरूनी बाबा ने परसों बताया था ना ज्ञान डांस, अंदर अतीन्द्र सुख में सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है, तो संग दुष्ट से आगे। दिव्य गुण क्या है? अपनी चीज है। अवगुण माया की चीज है, तो संग दुष्ट से आगे। अब उससे पीठ दे दो तो अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। अब उससे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे।
कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकता। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकता।